इनक्रेडिबल इंडिया बोले और जितना भी पाकिस्तान को टेरर स्टेट बोले. Wow. What's going on? Who is this guy? मोदी जी का अपना बड़प्पन है. He has set the standards very very high. I mean, ट्रम्प को या बाकी के वर्ल्ड लीडर्स को उनसे सीखने की जरूरत है. He's describing these protesters as just misguided children who need help, advocating for forgiveness. समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. तो बस वही बड़ा दिल दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है. Think about who it is in our country, in the United States, Donald Trump. He would have came out with guns a-blazing against these protesters. He wanted them all locked up. मोहसिन नकवी की तकरीर और उसके पीछे डीजी आईएसपीआर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बाद डीजी की इतनी धुलाई हुई है. डीजी आईएसपीआर तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो. हिंदुस्तान की एम्बेसी ने इधर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार को, सबसे पावरफुल ताकतवर अखबार को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा तुम झूठ बोल रहे हो. ये पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है. पाकिस्तान को तुर्की वाला मॉडल बनाया जाना है. जी हाँ. बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की? वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ. और पाकिस्तान को भी तुर्की की तरह मजीद सूबों में तकसीम किया जाएगा. नमस्कार दोस्तों कहते हैं ना, इंसान को तब परखा जाता है जब उसके हाथ में पावर होती है. कई लोग पावर के नशे में खुद का अभिमान खो बैठते हैं और अपने घमंड में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें हर दूसरा इंसान अपने से छोटा लगता है. लेकिन हमारे मोदी जी ने कल जो किया उसके बाद पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है. और वही लोग जो कल तक पीएम मोदी को गाली दे रहे थे, वो आज उनसे माफी मांग रहे हैं और उनकी महानता के आगे नमन कर रहे हैं. दोस्तों, एक तरफ हमारे पीएम मोदी है जो अपने बच्चों के सामने झुक गए, लेकिन दूसरी तरफ आसिम मुनीर है जो आज भी पीओके में लोगों को सीधा गोली मार रहा है जो कोई भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है. पीएम मोदी की ये वीडियो देख अब अमेरिकन्स भी उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे. इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो डीजी आईएसपीआर ने भी यही किया. आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को कि एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव आपके हम काट देंगे और आप ताइब हो जाएं, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे और फितना है और फितना कुचल देंगे. वो इस तरह की बातें करते हैं. कुरान पाक की वो आयत कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं थी. वो फितना और चीज होती है. अभी ये एक और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में डीजी आईएसपीआर तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो. ये डीजी आईएसपीआर ने कहा. तो मेरा सवाल यह है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हजारों लोग शहीद हो गए. आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई. अगर सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफ़ी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से. डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताज़ा जंग छिड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई. पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया. बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की? वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो. तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को. इस आयत को पढ़ने के बावजूद क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? वो कहते हैं, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को तुर्की वाला मॉडल बनाया जाना है. जी हाँ, तुर्की में सदर जो है वो पावरफुल है.
वज़ीर आज़म जो है वो अलामती है, वैसे यहाँ पर तो बेचारा पहले भी अलामती है, उसके तो बेशक नाम के साथ आप शहबाज शरीफ अलामती रख दें, लेकिन चले, वो कहते हैं कि सदर वहाँ पर पावरफुल है, ऑल एंड ऑल है, जबकि वज़ीर आज़म का ओहदा अलामती है। तुर्की में 38 सूबे हैं, 38 प्रोविंसेस हैं, और पाकिस्तान को भी तुर्की की तरह मज़ीद सूबों में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म अलामती हो जाएगा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत, उनको बना दिया जाएगा ऑल इन ऑल फुल पावरफुल प्रेसिडेंट। अब आपको समझ आ गई कि ये दर्द कहाँ पर उठी थी। ये सीने में कौम का दर्द नहीं था, ये असल में मज़ीद इक़्तिदार और मज़ीद ताकत लेने का दर्द है। तो ये अब हमें बता रहे हैं कंवर दिलशाद, जो बहुत ही करीब समझे जाते हैं मिलिट्री जनरल्स के, वो अब निज़ाम जो आने वाला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी लाना चाह रहे हैं, उसके खदो खाल हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। But in this short selfie video that Narendra Modi took, he's doing something that I don't think anybody has ever seen someone in his shoes do, and that's forgive those that were coming out to protest against him, against his education administration. That protest was rough, bro. It was evil in a way. The things that they were saying and doing, or saying they were going to do to Narendra Modi. For him to come out and do this and say, let's forgive, and telling the courts to take it easy on them, the youth, the younger generation that hasn't figured everything out yet. I mean, whose hat's not going off to this guy? Think about who it is in our country, in the United States, Donald Trump. He would have came out with guns a-blazing against these protesters. He wanted them all locked up for as long as he could get them locked up. I think he would have. I don't know, but he wouldn't have did this. And as someone who I watch speeches, I analyze speeches from the greatest leaders in the world, prime ministers, presidents, princes, kings, professors, all around the world. But I have never, ever seen this or heard this. It's been up for like a half an hour. It already has 4.4 million views. And even if 1 out of every 10 of the people watching this listen to it, you've got 500,000 people almost that are getting some good information. Because as Christians, God tells us, forgive. Above all things, forgive. Forgive your enemies. It's so easy to forgive the ones you love. But when you can forgive your enemies, there's a reward in that, he says. So I just have to say that if every country had a leader like this that would actually come out and try to ask the people around them to forgive their youth and help guide them, help them, I think it would make the world a better place.